नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था संघीय मंत्रिपरिषद। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, थर्ड वाला पार्ट था उसका। तो आज हमारा 21 नंबर जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है अलग अलग जो प्रमुख पद हैं उनसे संबंधित। तो जिसमें हम दो टॉपिक आज देखेंगे, एक उप प्रधानमंत्री देखेंगे जिस पर आधारित कुल प्रश्नों की संख्या 10 है, और एक और टॉपिक देखेंगे जो है विपक्ष के नेता, उस पर आधारित जो प्रश्न है उनकी संख्या 6-7 है, उनको भी हम देखेंगे। तो दो टॉपिक हमारे कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख ही नहीं है? प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, या फिर राष्ट्रपति का? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? कौन सा इनमें से पद है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में ही नहीं है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो उप प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन उप प्रधानमंत्री जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उप प्रधानमंत्री जो पद है उसकी व्यवस्था चार ऑप्शन में बताना है, कौन सा सही होगा? राष्ट्र के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको कमजोर करती है, या फिर राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो उप प्रधानमंत्री जो पद है उसकी व्यवस्था के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको कमजोर करती है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। एक चीज और समझिए आपकी, जो भारतीय संविधान है उसमें उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद टाइम टाइम पर आपको ये जो पद है वो देखने को मिला है। तो इस पद का अब तक 7 बार जो है वो सृजन किया जा चुका है, और पहली बार इस पद का जो सृजन किया गया था वो पहली लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है उनके द्वारा किया गया था। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका नाम याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनको उप प्रधानमंत्री पद जो है वो बनने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय जो परिस्थिति है उनमें उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक होता है, प्रतियोगी होता है, साथी होता है, या फिर मार्गदर्शक होता है? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का क्या होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन प्रतियोगी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रतियोगी के तौर पर जो है वो देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका चौथा प्रश्न आपका है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न मैंने अभी ऊपर आपको बताया। तो बताइए कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही होगा? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गुलजारी लाल नंदा, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन सा इनमें से सही होगा? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वो थे। और ये जो उप प्रधानमंत्री रहे थे, कब से कब तक रहे थे? तो 1947 से लेकर के 1950 तक जो है इस पद पर रहे थे। और दूसरी बार इस पद का जो सृजन है वो किसने किया था? इंदिरा गांधी जो है उनके काल में जो है किया गया था, 1967 से 1969 के दौरान। और किसको दिया गया था ये दायित्व? तो मोरारजी देसाई जो है उनको जो है दिया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रथम बार जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी हैं उनके काल में जो महो समय था 1967 से 1969, उसके दौरान मोरारजी देसाई जो है उनको ये दायित्व सौंपा गया था। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? अच्छा प्रश्न है, बताइए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, या फिर वीपी सिंह? कौन सा इनमें से सही होगा? आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान
दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, आपका ए नहीं, सी वाला ऑप्शन मोरारजी देसाई। जवाहरलाल नेहरू में तो मैंने आपको बता दिया था। मोरारजी देसाई जो है ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मोरारजी देसाई जो है जब प्रधानमंत्री थे, उनका जब कार्यकाल था, उसके दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए थे। और ये कब समय की बात है, तो 1977 जो है में सत्ता में इनकी सरकार जो है वो आई थी। सवाल ये उठता है कि जो दो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो कौन कौन थे? तो पहला यहां से नाम निकल कर आता है चौधरी चरण सिंह, और दूसरा नाम निकल कर आता है जगजीवन राम। तो ये दो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोरारजी देसाई जो हैं इनके समय में। कौन कौन? एक आपके चौधरी चरण सिंह और एक आपके जगजीवन राम, दोनों ही उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। 1967-69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री जो है वो कौन रहे? चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई, या फिर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, या फिर मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? 1967 से 1969 जो है उसके दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। अभी मैंने ऊपर समय भी बताया था, तो उस आधार पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। मैंने ऊपर अभी लिख कर भी आपको जो है दोनों नाम जो है वो बताए थे। ये देखिए 1977, और ये लिखा हुआ है 1967 से 69। और यहाँ पर अगर टाइम अलग अलग बात करें, तो जो चौधरी चरण सिंह हैं ये 28 जुलाई 1979 से 9 अक्टूबर 1979 तक रहे थे उप प्रधानमंत्री के पद पर। बाबू जगजीवन राम जो हैं वो आपके 9 अक्टूबर 1979 से 10 दिसंबर 1979 के बीच रहे थे। और जो मोरारजी देसाई हैं वो ऊपर वाले प्रश्नों में मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज प्रश्न में थोड़ा सा और आप संशोधन कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। 67 से 79 यहाँ कर लीजिए, क्योंकि 67 से 79 के बीच ही ये प्रधानमंत्री जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इस तरीके से प्रश्न आपका ज्यादा सही होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी जी थी 1966 से 1977 तक। उसके बाद मोरारजी देसाई आए थे 1977 से 79 तक। और चूंकि मैंने आपको समय बताया, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह दोनों का 1979 में ही, तो आंसर में भी यानी कि प्रश्न में भी यहाँ 79 होना जरूरी है। सातवां प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके, उपराष्ट्रपति के, या फिर कैबिनेट मंत्री के? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर, यानी कि कैबिनेट मंत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री जो है उसके समकक्ष जो है वो होता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न आठवां, कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? बताइए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, बताइए 3, 5, 7 या 10, अब तक कितने व्यक्ति हैं टोटल जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर जो है वो नियुक्त हो चुके हैं? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कुल 7 ऐसे थे व्यक्ति जो भारत के उप प्रधानमंत्री जो है उसके पद पर नियुक्त हुए हैं। और सभी के एक बार नाम आपको बता देते हैं। सबसे पहला नाम देखने को मिलता है सरदार पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। दूसरा नाम देखने को मिलता है मोरारजी देसाई का। तीसरा नाम देखने को मिलता है चौधरी चरण सिंह का। चौथा नाम देखने को मिलता है जगजीवन राम का।
पांचवा नाम देखने को मिलता है यशवंत राव चव्हाण जो है उनका। छठा नाम देखने को मिलता है चौधरी देवीलाल जी का। और सातवां और आखिरी जो कि बहुत ही चर्चित नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जो कि 29 जून 2002 से 20 मई 2004 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। जन्म उनका हुआ था 1927 में और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका नवा प्रश्न। उप प्रधानमंत्री के बारे में, उनका जो पद है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पूर्ण सत्य है। पहला कह रहा है कि संविधान जो है उसमें उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान ही नहीं है। बी कह रहा है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है परंतु संवैधानिक मान्यता दी गई है। सी कह रहा है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। और डी कह रहा है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है। अब बताइए इनमें से कौन सा पूरी तरीके से सत्य है। डी वाला तो बिल्कुल गलत है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि किसी प्रकार से संविधान में इसका पद का प्रावधान ही नहीं किया गया है। तो आपका डी तो बिल्कुल गलत है। सत्य आपको छांटना है। ऊपर के तीन ऑप्शन में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी या फिर सी। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका पूरी तरीके से सही है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता भी है। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। 10वां लास्ट प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक का कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। सभी मैंने नाम बताया आपको, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सरदार पटेल सबसे पहले ही थे तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही होगा। एल के आडवाणी सबसे लास्ट थे, मैंने बताया लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक रहे थे, बीजेपी से बिलोंग करते थे, 1927 में जन्म हुआ था, सारी चीजें बताई। सी ऑप्शन है चरण सिंह। चरण सिंह भी मैंने बताया चौधरी चरण सिंह 1979 से 28 जुलाई 1979 से 9 अक्टूबर 1979 तक रहे थे। तो सी भी बिल्कुल सही नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी वाला बी डी जत्ती, जो कि उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। ये टॉपिक में 10 ही प्रश्न थे टोटल, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अब देख लेते हैं हमारा इसी से ही बाद एक और टॉपिक जो है विपक्ष के नेता, और इस पर आधारित क्वेश्चन जो है मात्र 6 हैं, इसलिए हम दो टॉपिक को एक साथ जो है वो देख रहे हैं। तो विपक्ष के नेता पर आधारित प्रश्न नंबर 1 है आपका कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए। चार ऑप्शन है 5, 10, 15 या 25। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। प्रश्न आपका पूछा गया था लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके जो दल के सदस्य हैं उनकी संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो 10% जो है ये संख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के जो नेता हैं उनको निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं जो है वो प्रदान की जाती हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या फिर इनमें से किसी के भी बराबर नहीं। तो बताइए लोकसभा में मान्यता प्राप्त जो विरोधी दल के नेता हैं उनको निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं जो हैं और मान्यताएं जो है वो प्रदान की जाती हैं। कौन सा इनमें से सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या इनमें से किसी के भी बराबर नहीं। आंसर की बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपका कैबिनेट मंत्री जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। लोकसभा का विरोधी दल का जो पहले मान्यता प्राप्त नेता थे वो कौन थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, राम सुभग सिंह या फिर वाई वी चौहान। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। लोकसभा का विरोधी दल जो है उसके पहले मान्यता प्राप्त नेता जो है वो कौन थे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन राम सुभग सिंह जो है सही हो जाएंगे। ये जो है वो पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। चौथा प्रश्न आपका है कि राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था। चार ऑप्शन है वाई बी चौहान, भोला पासवान, कमलापति त्रिपाठी या फिर सी एम स्टीफन। काफी नए प्रश्न भी है तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कमलापति त्रिपाठी जो है वो सही हो जाएगा, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता। पांचवा प्रश्न आपका है और सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 6 तक ही हम इसमें प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। पांचवा प्रश्न है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली और कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि भी जो है वो दिया गया? बताइए, सीएम स्टीफन, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, वाई चौहान, कौन सा जो है इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका वाई चौहान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो कि बहुत ही बढ़िया है प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल जो है उसके नेता का जो पद है उस पर कभी भी जो है वो नहीं रहे हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी ट्रेडर डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो चार ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, एल के आडवाणी, शरद पवार, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं कि कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता के पद पर कभी नहीं रहे हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन मनमोहन सिंह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मनमोहन सिंह जो है कभी भी विरोधी जो दल है उसके नेता के पद पर कभी भी जो है वो नहीं रहे हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि इसके बाद वाले टॉपिक से है, लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो किसको जो है वो देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। डायरेक्ट आप एबीसीडी के फॉर्म में भी बता सकते हैं या तो डायरेक्ट टाइप करके भी बता सकते हैं। और भी इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।